क्या हुआ जब श्री कृष्ण ने महालक्ष्मी रुक्मिणी को समझाई राधा नाम और राधा भाव की महिमा। दोस्तों, ब्रज के रसिक संतों में गोपी भाव राधा भाव समझाने के लिए ये कथा बहुत प्रसिद्ध है कि जब श्री कृष्ण ने नई द्वारका नगरी बसाई थी तो काफी बार ऐसा होता था कि उन्हें ब्रज का इतना विरह सताता था कि वो मुकुट और द्वारकाधीश वाला सारा वैभव उतार कर अपने वृंदावन के एक एक प्रेमी को याद करने लगते थे। और उन प्रेमियों में जब श्री कृष्ण को श्री राधा की गलती से भी याद आती थी तब तो वो प्रेम की समाधि और महाभाव में चले जाते थे। बलराम जी, रुक्मिणी जी सभी श्री कृष्ण की ये विरह दशा देखते थे। माता रुक्मिणी ने भी काफी बार श्री कृष्ण के मुख से नींद में राधा राधा का नाम जाप सुना था और ये नाम जपते समय नींद में भी श्री कृष्ण की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। तब माँ रुक्मिणी के मन में इच्छा आई कि श्री कृष्ण जिस राधा नाम को जपते हैं, जिस भाव में डूबे रहते हैं, वो उनकी महिमा श्री कृष्ण से सुने ताकि हम जैसे संसार के अज्ञानी जीवों को श्री कृष्ण के दिल का सबसे गुप्त रहस्य पता चल सके। और श्री रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से राधा नाम जपने का महत्व पूछा। तब श्री कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया, पर अगले दिन नारद मुनि द्वारका आए तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण को सिर में तेज दर्द हो रहा था। पूरी द्वारका और गोविंद की 16,108 रानियों में भय और शोक का माहौल था। तब श्री कृष्ण ने कराते हुए नारद जी से कहा, यदि मेरा कोई भक्त मुझे अपने चरणों की धूल दे दे तो मेरी ये पीड़ा खत्म हो जाएगी। नारद जी के मन में आया कि वो भी एक भक्त हैं, पर श्री कृष्ण की लीला में वो बाधा नहीं बनना चाहते थे। फिर नारद मुनि ने सोचा, जो कोई भी द्वारकाधीश को अपनी चरण धूल देगा उसे तो निश्चित ही नरक भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी भक्त सम्मान के कारण अपने भगवान को अपने ही पैरों की धूल नहीं दे सकता है। तब नारद मुनि ने रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों से उनके चरण धूल मांगी, पर उन्होंने नहीं दी। यहाँ लोगों को लगता है कि देवी रुक्मिणी के प्रेम में स्वार्थ था या श्री राधा से उनका प्रेम कम था, इसलिए उन्होंने चरण धूल नहीं दी, जबकि ऐसा नहीं है। श्री रुक्मिणी खुद श्री कृष्ण का ही आधा अंग है। उन्होंने खुद अनेकों भक्तों को श्री कृष्ण बनकर दर्शन दिए हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ता यदि वो श्री कृष्ण को अपनी चरण धूल दे। पर माँ रुक्मिणी समझ चुकी थी कि अब संसार के सामने वृंदावन और राधा भाव की महिमा आने वाली है, और श्री कृष्ण इस लीला के जरिए उन्हें उनके पिछली रात के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि क्यों वो राधा नाम जपते हैं। बाकी पत्नियों का भी श्री कृष्ण के लिए प्रेम अनंत है, पर यदि माँ रुक्मिणी ने ही श्री कृष्ण को चरण धूल देने से मना कर दिया तो बाकी पत्नियां जो हमेशा माँ रुक्मिणी का अनुसरण करती थी, उनसे अनंत प्रेम करती थी, उन्हीं में श्री कृष्ण को देखती थी, वो ऐसे देवी रुक्मिणी के विरुद्ध जाकर श्री कृष्ण को चरण धूल देने का अधिकार कैसे रखती। तो देवी रुक्मिणी की इच्छा को ही अपनी इच्छा बनाकर उन्होंने भी चरण धूल नहीं दी। ये था द्वारका की रानियों का एक दूसरे के लिए प्रेम और समर्पण। उन्हें पता था यदि रुक्मिणी जी ने चरण धूल देने से मना किया है तो कोई कारण तो अवश्य होगा। तब नारद मुनि ब्रज धाम में श्री राधा और गोपियों के पास गए, उन्हें श्री कृष्ण की गंभीर पीड़ादायक स्थिति के बारे में समझाया। श्री राधा और अन्य गोपियों ने तुरंत अपने पांव फैला दिए। चरण धूल से ब्रज का आसमान ढकने लगा। तब नारद जी ने उनसे पूछा कि आप सबको नर्क जाने से डर नहीं लगता। तब श्री राधा ने उत्तर दिया, मैं अपने श्याम के लिए अनंत काल तक नर्क की यातनाएं सहने को तैयार हूँ। हर जीव अनंत कोटि बार स्वर्ग और नर्क देखता है, पर उसे कुछ याद नहीं रहता। यदि कोई अपने प्रियतम गोविंद के सुख के लिए एक और बार नर्क चला जाए तो नर्क जाना सार्थक हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। तब वृंदावन से श्री राधा की चरण धूल लाकर श्री कृष्ण के सर पर लगाई गई और गोविंद तुरंत ठीक हो गए, क्योंकि वो पहले से ही लीला कर रहे थे। और महालक्ष्मी, रुक्मिणी और बाकी रानियों के सहायता से संसार गोपी भाव और राधा भाव को जान सका। ये कथा एक लोक कथा है, इसका वर्णन शास्त्रों पुराणों में नहीं है, पर ये श्री राधा का सर्वोच्च प्रेम विनय भाव समझाने का काम आज भी करती है। ऐसे और अनसुने सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।